होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, मैं गाने के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ कि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फाइनल वर्ल्ड कप मैच जो चला, उसमें हम लोग इतने अरमान पाल रखे थे, इतने वादे इरादे पाल रखे थे कि जिसमें हम सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वाकई मैं भी काफी मायूस हो गया था, मुझे भी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं सदमे में पहुंच रहा था कि काफी बहुत ही खराब जो प्रदर्शन था, जिसके कारण जो हम लोग हार गए और हमारे जो वर्ल्ड कप प्यारा सा जो था वो जो है ऑस्ट्रेलिया ने उठा के ले गया। तो दोस्तों छोड़िए, ये खेल खेल में होता है। दोस्तों, जब मैं एक बार क्लास में पूछा कि आप लोगों को सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मैं मैथ पढ़ा रहा था, तो उस समय उन लोगों ने एसएसटी का नाम लिया, सोशल साइंस, ठीक है ना। तो दोस्तों रियल में इन सब्जेक्ट में इतने जो डिफिकल्ट जो चीज होते हैं, तिथि वगैरह होता है, नाम वगैरह होते हैं, उससे स्टूडेंट काफी उलझन में फंस जाते हैं और उनको काफी जो है टिपिकल लगता है। तो दोस्तों इन सभी का ध्यान रखते हुए मैं आप सबों के लिए कुछ सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको प्रत्येक बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आपको मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं बता दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें देखेंगे, इसलिए मैं सोशल साइंस का भी कुछ क्वेश्चन बना दिया हूं। देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आपका कुछ जो है ना क्वेश्चन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको याद रखना है, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, वो आपका हुआ था 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789। देखिए इसको ट्रिक से याद रखिए, 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई ना, आपको उसको ट्रिक से याद रखना है कि जब किसी चीज की क्रांति होती है तो एक साथ करते हैं, तो एक साथ बोल दीजिए, इसके बाद 8 9 लगा दीजिए। देखिए एक साथ 8 9 आदमी चले गए, तो 1789 ईस्वी में आपका जो है फ्रांस का क्रांति हुआ था, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति एक साथ 8 9 याद रखिए, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दूसरे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942। आपको याद क्या रखना है, कैसे याद रखेंगे? किसी भी चीज को सोशल साइंस में याद करने का सबसे मेन पर्पस ये रहता है कि आप उसको स्टोरी वाइज, कहानी की तरह अगर आप याद रखेंगे ना, तो इतने सारे डेट हैं इसमें, इतनी तारीख ईस्वी है कि आपका माथा जो है ना बौखला जाता है। इसलिए उसको किसी तरह आपको सेट करना है कि कहानी की तरह या कोई तुक लगाकर उसमें आपको याद रखना है। तो देखिए क्या था, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 से भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो एक आंदोलन था महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, और इन्होंने क्या किया था कि 9 अगस्त 1942, तो हमारा देश जो आजाद हुआ वो 47 में आजाद हुआ, उससे 5 साल आपको पीछे चला जाना है। तो 5 साल पीछे चलेंगे, मतलब 47 में आजाद हुआ तो 42 में होगा। डेट आपको उतना ध्यान रखना है, बट कभी कभी आपको ईस्वी ही दिया जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर कंपटीटिव क्वेश्चन में जो होता है उसमें डेट भी आपको कभी कभी रिमाइंड कर दिया जाता है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है ना कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोयले के 4 किस्म होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं, ठीक है। उनमें सबसे अच्छा जो कोयला होता है उसका नाम है एंथ्रासाइट।
एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। ये जो है आपका, इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होता है 97% होती है। ये बिस्किट टाइप का कोयला रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छे किस्म के कोयले हैं और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 94 से 97% तक पाए जाते हैं। काफी हल्का होता है, उसको जलाने के बाद उसमें जो लौ होता है, जो ताव बोलते हैं हम लोग उसको, वो काफी ज्यादा होता है और इसमें धुआं भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल। आपको भारत की राजधानी पता है कि नई दिल्ली है, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? वित्तीय राजधानी। याद रखना है, बहुत लोग ऑप्शन में आपको नई दिल्ली मिलेगा, उसको टिक नहीं करना है। वित्तीय राजधानी, आपका पैन कार्ड अप्लाई करते हो, पैन कार्ड कहां से बन के आता है? बहुतों को पता नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली से बन के आता है, यहाँ से बन के आता है, वहां से बन के आता है, बड़े बड़े शहर का नाम बताते हैं। लेकिन जो वित्तीय राजधानी है वो आपका क्या है? मुंबई है, ठीक है, मुंबई आता है। आप ध्यान रखना कि कभी भी आपको पैन कार्ड बनाने का या कुछ भी जो फाइनेंशियल मैटर होता है उसमें आपको मुंबई से फोन कॉल आता है कि आपका पैन कार्ड ये हुआ, और उसमें आपका जो डिस्पैच करता है ना वो मुंबई से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल वित्तीय राजधानी तो जो पैसे कौड़ी के मामले होते हैं ना, उनमें आपका मुंबई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारू राज्य किसे कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीमारू राज्य, जो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। बीमारू, बहुत से बीमारू, बिहार आपको याद रखना है, बहुत से बीमार, बहुत से बिहार, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य और सबसे बीमारू राज्य भी उसको कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। सब राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहां पड़ी? जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना, वो आपका सबसे पहले उसकी नींव कहां पड़ी थी? हम लोग अभी देखते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुत सारे दल है, ठीक है ना, राजनीतिक दल है। तो उनकी नींव सबसे पहले कहां पड़ी थी? तो उसका आंसर आपको याद रखना है, वो भारत में नहीं था। बहुत लोग भारत में टिक कर देंगे, नहीं भाई, ये जो आपका था ग्रेट ब्रिटेन। तो सबसे पहले आपका जो है इसका जो नींव पड़ा था वो कहां था? ग्रेट ब्रिटेन। तो अभी आप देख रहे हैं सोशल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो है। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रेडिक्शन दूंगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आप अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको अगर लाभ पहुंचाना हो तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें। अगर मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। जो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों चिपको आंदोलन, नाम से अजीब लग रहा है ना, ये चिपको क्या है भाई? चिपको आंदोलन क्या है? ये 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान राज्य के गढ़वाल जिले के रेली नामक गांव में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। तो इसका मतलब क्या था चिपको आंदोलन? ये क्या है ना कि चिपको आंदोलन जो है पेड़ लगाने से, पेड़ को सॉरी लगाने नहीं बचाने, पेड़ को बचाने से संबंधित एक आंदोलन था, जिसमें एक स्टोरी थी कि वहां पे लोग ठेकेदार लोग पेड़ को काटने की बात कर रहे थे। मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि पेड़ को काटने की बात कर रहे थे, लेकिन उसी समय जो है ना वह गांव की महिलाएं, उसमें पुरुष लोग कम थे, गांव की महिलाएं सारे निकल गए और निकलने के बाद सभी लोग उस पेड़ को बचाने के लिए एक एक पेड़ से सब लोग चिपक गए, और ताकि वो पेड़ नहीं काट सके। और उनको कहना था कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो मुझे भी काटो, इसलिए वो पेड़ बचा रहा। अतः वो सारी स्त्रियां जो पेड़ से चिपक गए, इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज, कि हम लोगों को अपना राज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, इसकी जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ये जो आपका था, ये आपका था लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहां है? पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, ठीक है। ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी अंग्रेजों से। लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में होता है, ये लाहौर आपको याद रखना है, ठीक है, ईस्वी में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के समय दी गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन कहा जाता है। ये भी आप याद रखिए, आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक आंदोलन हुआ था, वो आपका हुआ था बारदोली आंदोलन, ठीक है ना, बारदोली आंदोलन। दोस्तों याद रखना है कि बारदोली आंदोलन जो है, इसी बारदोली आंदोलन के समय ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इन्होंने क्या किया था कि इनके पास जो है ना सरदार की उपाधि इसको दिया गया था, बारदोली आंदोलन।
तो दोस्तों बारदौली आंदोलन कब हुआ है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बारदौली आंदोलन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक जो प्रजनन होता है ना, तो उनके प्रजनन में कुछ बाधा होती है, तो उस रसायन का जो केमिकल का है उसका नाम क्या है? तो वो आपको याद रखना है, आपका नाम वो जो है एंड्रीन है, ठीक है। एंड्रीन नाम का जो है एक रसायन है, ये रसायन जो है मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करता है। तो आपको ऑप्शन में एंड्रीन जो मिलेगा ना, मेढक से जो प्रजनन को मतलब उनकी जन्म को क्रिया को बाधित करता है, तो एंड्रीन जहां मिलेगा उसमें टिक कर देना है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आप दारासर जीएस सेंटर में अभी सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जेपी, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में जो है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा गया है? लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह भी ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा गया है? लोकतंत्र का आत्मा, तो जो उसका प्राण होता है वो होता है राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल ना हो, ठीक है, राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही इसको जीवित रखता है। तो लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र का आत्मा राजनीतिक दल को माना जाता है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी जो है सब है ना, ये सारे राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र का आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? आपको बहुतों को पता होगा, ये है आरबीआई का काम है। आरबीआई क्या होता है फुल फॉर्म? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही जो करेंसी नोट होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ना कि एसबीआई, बड़ौदा, ये सब सारे बैंक उनका काम नहीं है। ये जो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है करेंसी नोट जारी करने का। ये सब आपको याद रखना, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब सारे क्वेश्चन आप जो है ना कॉपी में एक बार नोट कर लेंगे और उसको एग्जाम के समय एक बार देख के जाएंगे तो इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, आपको आलसी जैसा नहीं करना है, आपको पेन से लिखते जाना है तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ठीक है, जो छपाई का जो मशीन होता है उन्होंने गुटेनबर्ग ने ही किया था, ठीक है ना। गुटेनबर्ग ने जो छपाई का आविष्कार किया था वो गुटेनबर्ग थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किस पुस्तक की सबसे पहले छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने कौन सा पुस्तक छापा था? रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, कौन सा पुस्तक? ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बाइबल जो पुस्तक था, जो क्रिश्चियन धर्म के जो बुक होते हैं, ये जो है इन धर्म ग्रंथ की छपाई उन्होंने की थी। बाइबल का छपाई सबसे पहले किया था, ठीक है, क्योंकि हो सके गुटेनबर्ग जो है ना वो क्रिश्चियन धर्म से ही ताल्लुकात रखते होंगे, इसलिए उन्होंने बाइबल का जो छपाई किया था। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति जिसके पास पूंजी बहुत रहेगी, जिसके पास बहुत आगाध पैसे रहेंगे, वो किसका शोषण करेंगे? क्या होगा? वे कृषक वर्ग का, किसानों का, श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, सभी का शोषण। इसमें जो है आपको ऑल का शोषण इन्होंने किया था। क्या क्या? किसका किसका? कृषक मतलब किसान का, मध्यम वर्ग का, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका, ठीक है, और श्रमिक, श्रमिक मतलब जो मजदूर होते हैं, ये सभी का शोषण इन्होंने किया था। किसने? पूंजीपति। तो आपको याद रखना है कि अगर इनमें से जो ऑल, इनमें से सभी का ऑप्शन आएगा उसमें आपको टिक करना है। फिर क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो छपाई जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो आपका चीन से शुरुआत हुआ था, ठीक है। याद रखना है आपको, चीन, जो चीन देश है वहीं पर मुद्रण की सबसे शुरुआत हुई थी, मुद्रण, ठीक है, चीन में से सबसे पहले शुरुआत हुई थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है ना। इसलिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें, मजबूत करें और आप एग्जाम में खुशी खुशी एग्जाम देकर निकलें और क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।